एक एक दाना बनेगा खिला खिला, एक एक दाने से आएगी खुशबू। जी हाँ, जब आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे परफेक्ट ज़र्दे की रेसिपी, जिसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी दी है और एक एक बात को मैंने समझाया कि किस किस तरह हमें कितने चावल को बॉयल करना है, किस पॉइंट पे क्या करना है, एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें समझाई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को तो एंड तक लाजमी देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबनी नकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके पे वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज हम आपको बिल्कुल देगी स्टाइल परफेक्ट ज़र्दे की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है। तो चले मज़ेदार सा यमी सा ज़र्दा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी पतीली में गर्म करने के लिए रख दिया। 3 हरी इलायची हमने शामिल कर दी और यहाँ पर 2 अदद हमने लौंगे शामिल कर दिए, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ज़र्दे में। तो अभी हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है, साथ में हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। अब साथ में हमने शामिल कर देना है ज़र्दा कलर। तो यहाँ पर मैं पिंच ऑफ ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आपने ज़र्दा कलर जो है अपने जो आपको पसंद हो आप उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मुझे पर्सनली चूँकि ज़र्दे का लाइट कलर पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइट कलर रखूँगी। अगर आप लोगों को डार्क कलर पसंद है, जैसे ऑरेंज टाइप का होता है, तो आप चाहे तो उस टाइप का भी कलर रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने ज़्यादा कलर डालना होगा। मैं जो लाइट पसंद, तो मैंने यहाँ पर लाइट कलर शामिल किया। अच्छा, यहाँ पर हमने पानी को गर्म होने देना है, एक खुलाव एक जोश आने देना है पानी में ना। तो अभी मुझे थोड़ा सा रंग कम लगा तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और शामिल कर दिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पानी को हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो इतने मैं आपको चावल के बारे में बता दूं कि चावल जो हैं ये मैंने सेला राइस लिए हैं। आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। ये मैंने हाफ़ गिलास सेला राइस लिए, जिनको भिगोए हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेला राइस है। तो देखिए जैसे ही पानी में गर्म हुआ ना, तो यहाँ पर हमने अपने भीगे हुए चावल, जिनको 2.5 घंटे हो गए थे भीगे हुए, वो हमने शामिल कर दिए हैं। अब चावलों को यहाँ पर हमने बॉईल करना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, चावलों का कितना बॉईल करना है। जो नई टीन एजिस लड़कियाँ हैं जो कुकिंग करना स्टार्ट होती हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, ज़र्दे में चावलों को जो देखा जाता है ना, वो 1 कनी या 2 कनी नहीं देखा जाता, बल्कि ज़र्दे में चावलों को फुल डन बॉयल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर चावलों को बिल्कुल फुल डन बॉयल करना है और बार बार हम चेक करते रहेंगे कि चावल कितने आए, किस पोजीशन पर आए। तो देखिए मैं आपको चेक करके बता रही थी कि चावल हमारे हुए नहीं हुए। तो इसके लिए मैं एक दाना लूँगी चावल का और देखिए इसको मैं प्रेस करूँगी इस तरह। तो देखिए प्रेस नहीं हो रहा, थोड़ी सी इसमें यानी 5 मिनट की हम इसको और देंगे बॉइल्ड होने के लिए। 5 मिनट और होने देंगे तो ये फुल डन बॉइल्ड हो जाएगा 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट के लिए हम और बॉईल कर देते हैं। तो चलें, जब तक नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, फिर आप लोग भूल जाते हैं। रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर चावल हमारे बॉयल्ड हो रहे हैं, बल्कि तकरीबन हो चुके हैं, 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चावलों को ड्रेन कर लेंगे। वहाँ मैंने चावलों को ड्रेन करके करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने पतीली में घी शामिल कर रही हूँ। कभी भी जब भी स्वीट डिश में ऑयल का इस्तेमाल हो, ग्रीस का इस्तेमाल हो, तो वहाँ आपने घी शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको चीनी की मेजरमेंट दिखा रही थी। देखिए मैंने इसी से ही चावलों की नाप ली थी, जो मैं दिखा रही हूँ। इतने ही मैंने चावल लिए थे, इतनी ही मैंने चीनी ली है। यानी ज़र्दे के चावल में जो चीनी ली जाती है, मीठा लिया जाता है, बिल्कुल चावलों के बराबर का लिया जाता है। जितने आपने चावल लिए हैं उतने ही हिसाब से आपने चीनी लेनी है। तो मैंने आधा गिलास चावल लिए थे, तो आधा गिलास ही मैंने यहाँ पर चीनी शामिल कर दी है। अब चीनी को हमने चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब आप देखिएगा जैसे ही चीनी को हीट मिलेगी तो चीनी अपना पानी चीनी का पानी जो है निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, वहाँ पर उस टाइम हमने घबराना नहीं है, बल्कि चीनी के पानी जो है उसको हमने ड्राई कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी भी एक मोमेंट पे कि कितना पानी चीनी का निकला है। चीनी को हमने क्या करना है, ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश शामिल कर दी है। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हो वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती, चीनी ने देखिए कितना पानी छोड़ा, ये रहा पानी चीनी का। तो हमने ये सारा पानी ड्राई कर लेना है। यहाँ पर क्या है, चावल हमारे बिल्कुल फुल डन बॉयल्ड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से स्पून चला रही हूँ ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। तो सारा पानी हम यहाँ पर ड्राई होने देंगे। आप लोग मैं इससे पहले मेरी रेसिपीज़ जो आ रही थी वो बकरा ईद दावत के रिलेटेड आ रही थी, समर रेसिपीज़ आ रही थी। और आजकल चूँकि मुहर्रमुल हराम स्टार्ट हो गए हैं तो हम न्याज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल जो मैंने रेसिपी अपलोड की थी वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रही, हमारी बीफ रेशा हलीम की। तो आप लोगों ने वो मेरी रेसिपी अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल दहली के जायके पर आप लोग जाकर बीफ रेशा हलीम की रेसिपी देख सकते हैं। और आज हमने माशाल्लाह से मुहर्रमुल हराम की निस्बत से दूसरी न्याज़ की रेसिपी डाली है। जी हाँ, मीठे चावल के लिए आप इनको ज़र्दा रेसिपी कह लें, तो हमने ज़र्दा यहाँ पर बनाया है अपने उन बच्चियों के लिए जो नई टीनेजर्स है, जिनको अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट करी है। उनके लिए मैंने आज हर परफेक्ट चीज़ बताई है कि कितने चावलों में को हमने डन करना होता है ज़र्दे के चावल में और कितनी चीनी लेनी पड़ती है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिए, बादाम और नारियल। और फिर अब मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी कि चूँकि यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो गया था। तो अब हमने डेकोरेट करने के बाद हम यहाँ पर कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, आराम से इसमें दम आ जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छे हमारे चावलों में दम आ गया था। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए मैं आपको चावल दिखाती हूँ, माशाल्लाह से कितना खिला खिला परफेक्ट हमारा चावल बनकर यहाँ पर रेडी हुई। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खिला खिला हमारा चावल बना है यहाँ पर। तो अब हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप माशाल्लाह से देख रहे हैं, देखते ही खाने का दिल चाह रहा है। चूँकि ये मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है तो मुझे तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, देखने से ही बड़ा ज़बरदस्त इसमें मुझे लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ज़र्दा निकालना है अपनी प्लेट में। और यहाँ पर हम डेकोरेट करेंगे, जो भी आपको मेवे पसंद हो, जो भी ड्राई फ्रूट हो आप यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश और नारियल के स्लाइस ले लिए हैं। इसके अलावा मैं आगे जाके और मज़ीद इसको गार्निश करूँगी। तो यहाँ पर आपको जो जो पसंद हो, गुलाब जामुन पसंद हो आप गुलाब जामुन भी शामिल कर सकते हैं। रंगीन चमचम आती है, जैसे मैंने ये पिंक कलर की चमचम है ये रख दी है, आप ये भी शामिल कर सकते हैं। गुलाब जामुन भी है मेरे पास, आप चाहें तो गुलाब जामुन डाल सकते हैं। और ये अशरफियाँ रंग बिरंगी है, ये शामिल कर दी है मैंने। इसके अलावा मेरे पास खोया था, मैं खोया भी यहाँ पर शामिल कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत यमी सा, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये ज़र्दा बनकर रेडी हो गया है। इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश करिए तो ख़ुद ही ज़बरदस्त सा हमारा ज़र्दा लगेगा। तो देखिए ज़बरदस्त सी हमने गार्निश कर दी। यहाँ पर देखते ही दिल कर रहा है कि ज़रूर इसकी एक 1 बाइट लेकर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ कि हमारा ज़र्दा कैसा बना है। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा ज़र्दा कैसा बना है। तो हमने स्पून ले लिया है, अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं, जिसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यमी, आप यकीन करें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त चावल रहा है ना। बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा चावल रहा है ना, बिल्कुल कड़क हुआ है। वरना आप देखते हैं जब लोग चीनी में शामिल कर देते हैं चावल को तो कड़क हो जाते हैं चावल। उसका रीज़न यही है कि आप लोग चावल को फुल डन बॉयल नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी चीनी में शीरे में अकड़े नहीं हैं। यही रीज़न है कि हमने चावलों को बिल्कुल अच्छा बॉयल किया है। तो बहुत मज़े के थे, मुझसे रहा नहीं कि मैंने दूसरा बाइट भी ले लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट इसमें चीनी की रही है, बहुत अच्छी मिठास रही है, बहुत अच्छे चावल हमारे बॉयल्ड हुए हैं। बहुत आप यकीन करें बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहता है। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।